अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको दराज पे ऑर्डर आता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, किस तरह आपने अपने ऑर्डर को रेडी टू शिप करना है, उसकी इनवॉइस निकालनी है, उसका लेबल निकालना है और किस तरह अपने ऑर्डर को पैक करना है, पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेना है और किस तरह पैक करके आपने दराज हब पे दे के आना है और पेमेंट आपको किस तरह आएगी। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में ब्रीफली कवर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही आप दराज सेलर ऐप पे या सेलर सेंटर पे अपनी पहली प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद आपको मार्केटिंग करना होती है। मार्केटिंग के बाद आपको अगर पहला ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को सबसे पहले आपने यहाँ से रेडी टू शिप करना है। रेडी टू शिप करने के साथ ही आपको यहाँ पे कोई भी रैंडम सा इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। प्रोफाइल में जाके इसकी सेटिंग कर लें। ये एक सीक्वेंस से ऑटोमेटिकली आपके अगले ऑर्डर का इनवॉइस नंबर जनरेट करता जाएगा। रेडी टू शिप करने के बाद आपका जो अगला स्टेप है वो है लेबल प्रिंट करना। लेबल प्रिंट करने के लिए आपके जितने भी ऑर्डर हैं, 2 हैं, 4 हैं, चाहे एक ऑर्डर है, आपने उस ऑर्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपने इसका लेबल प्रिंट कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। आप कोशिश करें कि आपका जो A4 का पेपर है या लीगल पेपर है उसके ऊपर 4 लेबल प्रिंट हो जाए। तो आप अपने प्रिंटर की या इस तरह प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर आपके 4 लेबल आ जाए। अगर आपका एक ही है या 2 हैं तो 2 एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे, ताकि आपका वक्त और ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये बच सके। अगर तो आपने अपने ऑर्डर्स को लेपर्ड के दफ्तर में या TCS के दफ्तर में जाके देना है तो आपने 2 लेबल प्रिंट करने हैं। एक लेबल तो आप अपने फ्लायर की जो पॉकेट है उसमें डालेंगे, यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना होता है, और दूसरा जो लेबल होगा उसके ऊपर आप रसीद लेंगे, यानी कि आपने उनसे स्टैंप करवानी है लेपर्ड वालों से या TCS वालों से, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने अपना पार्सल जो है वो दराज के ऑफ़िस में नहीं बल्कि ये TCS के ऑफ़िस में या लेपर्ड के ऑफ़िस में दिया है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पार्सल जो है वो लेपर्ड वाले या ये TCS वाले या कोई और जो थर्ड पार्टी कोरियर है वो अगर गुम कर दे तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि आपने ये पार्सल जो है वो इनके ऑफ़िस में जाके दिया था। एक सबूत के तौर पे आपके पास ये इनवॉइस जो है या स्टैंप जो है वो स्टैंप किया हुआ लेबल जो है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने अपना पार्सल दराज हब पे देना है, यानी कि दराज के ऑफ़िस में जाके देना है, तो फिर आपको दूसरा लेबल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने एक एक लेबल प्रिंट करना है जो कि आप अपने पार्सल के ऊपर चिपकाएंगे। क्योंकि जब आप अपना पार्सल दराज हब पे जाके देते हैं तो वो फ़ौरन ही आपके मोबाइल पे आ जाता है, रेडी टू शिप से वो शिप्ड में चला जाता है। शिपिंग लेबल प्रिंट करने के बाद आपने अपने फ्लायर में या पैकिंग मटीरियल है या कोई बॉक्स है उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को पहले अच्छे तरीके से बबल रैपिंग लगा के पैक कर लेना है, ताकि शिपिंग के दौरान आपकी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो सके। अब इसमें बहुत से दोस्त सवाल ये पूछते हैं कि क्या दराज का फ्लायर लगाना ही ज़रूरी है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत भारी है या बड़ी प्रोडक्ट है तो उतना फ्लायर नहीं मिलता या उतना बड़ा बॉक्स नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करें। तो इस ऐसी सूरत हाल में आप जो गत्ता होता है या जो कॉटन, जो बड़े बड़े कॉटन आते हैं, आपने वो गत्ता काट के तो अपनी प्रोडक्ट को सादे गत्ते में या सादा जो फ्लायर है उसके अंदर भी पैक करके भेज सकते हैं। दराज इस पर कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आपने दराज का ही फ्लायर या बॉक्स यूज़ करना है। आप कोई सिंपल भी कर सकते हैं या सिंपल फ्लायर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपका जो भी आपने वो चीज़ भेजनी है, पार्सल भेजना है, वो अच्छे तरीके से पैक होना चाहिए, सील बंद होना चाहिए। या जैसे कोई स्टैंड है, कोई चेयर है या ऐसी चीज़ है जो बॉक्स के अंदर नहीं आ सकती, तो उसके ऊपर आप ये जो कॉटन है या कार्डबोर्ड है इसको आप रैप करके अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैक करने के बाद आपने टेप से अच्छे तरीके से उसके ऊपर लेबल लगाना है, और लेबल के ऊपर भी आपने टेप लगानी है ताकि ये जो आपका पेपर है ये शिपिंग के दौरान फट ना सके। तो इसको अच्छे तरीके से पैक करने के बाद आपने इसको दराज हब पे जाके देना है। अगर तो दराज हब या दराज का ऑफ़िस जो है वो आपके घर के नज़दीक नहीं है
तो फिर आपने लेपर्ड का जो दफ़्तर है या टीसीएस का जो दफ़्तर है वहाँ पे भी दे सकते हैं, मगर उससे पहले आपने चैट पे जाके बात करनी है और दराज़ की टीम को बताना है कि दराज़ हब जो है वो आपके घर से बहुत दूर है, किलोमीटर में आपने वो डिस्टेंस बताना है। तो आपके घर के नज़दीक जो लेपर्ड का दफ़्तर है या टीसीएस का दफ़्तर है, आपने उसका बताना है कि आपका वो जो ऑफ़िस है लेपर्ड का या टीसीएस का है वो आपको अलाउट कर दिया जाए। तो फिर वो आपको 1 या 2 दिन बाद मैसेज करेंगे कि आपका वो जो शिपिंग पार्टनर है वो चेंज हो चुका है। अब आप लेपर्ड के दफ़्तर में या टीसीएस के दफ़्तर में भी जाके अपने पार्सल जमा करवा सकते हैं। ऐसे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिसीव नहीं करेंगे और ना ही वो पीछे से रिसीविंग जो है वो एंटर होगी। इसलिए दराज से पहले आपने बात करनी है और उनको बताना है, तभी वो आपका शिपिंग पार्टनर चेंज करेंगे। अब आपका पार्सल रेडी हो चुका है, आपने दराज हब पे जाना है और वहाँ पे जाके अपना पार्सल सबमिट करवा देना है। वहाँ पे कोई रश नहीं होता, कोई लाइन का चक्कर नहीं है, बहुत ही फास्ट इनका निज़ाम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है। वहाँ पे फ़ौरन आपके प्रोडक्ट की स्कैनिंग होती जाती है और 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर आप फारिग हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा निज़ाम है, वहाँ पे जाके आप अपने पार्सल जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। अब आपने इसमें कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आपने उसको सबसे पहले रेडी टू शिप करना है और 24 घंटों के अंदर अंदर आपने अपना जो पार्सल है वो दराज हब पे जाके देना है। अगर आप लेट करेंगे तो आपके स्टोर पे हिट पड़ती जाएगी और आपका स्टोर जो है वो डिग्रेड होता जाएगा। इसको कहते हैं एसएलए ब्रीच होना। अगर आप लेट अपना पार्सल वहाँ जमा करवाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है या वो जो ऑर्डर है उस पे एसएलए ब्रीच का जो है वो वार्निंग आती जाएगी। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसी दिन या अगले दिन जाके आप अपना जो पार्सल है वो वहाँ पे जमा ज़रूर करवा दें। अब पेमेंट का तरीका ये होता है कि अगर तो आपका नया स्टोर है और आप अपना पहला ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर हो सकता है कि 15 दिन बाद आपकी पेमेंट आए और उसके बाद जो है वो हर जुमेरात या जुमे को आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। यानी कि हर हफ्ते बाद आपकी जो पेमेंट है 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। जो भी आपकी प्रोडक्ट जो हैं वो फेल्ड डिलीवरीज़ की वजह से वापस आएंगी या रिटर्न्स की वजह से वापस आएंगी, वो या तो आपके रिटर्न एड्रेस पे आ जाएंगी या जब आप अपने पार्सल्स दराज हब पे देने जाएंगे तो वही आपको आपकी प्रोडक्ट जो हैं वो वापस दे देंगे। अब एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि आपको पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। पैकिंग मटेरियल चाहे वो बॉक्सेस हैं, फ्लायर्स हैं, कोई भी पैकिंग मटेरियल है वो आपको daraz.pk से ही ऑर्डर करना पड़ता है। 1 या 2 दिन में वो आपके घर पे डिलीवर होता है। अगर तो आपको इमरजेंसी में चाहिए, ठीक है, तो फिर आप सेलर का एक लिंक होता है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस लिंक पे जाके एक छोटा सा फॉर्म है वो फिल करके तो आप अपना पैकिंग मटेरियल जो है वो दराज हब से भी ले सकते हैं। आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आपने जो एक्चुअल अमाउंट है 600 का या 500 का, जितने का भी फ्लायर का पैकेट है, 50 फ्लायर्स होते हैं एक पैकेट में, वो आपको दराज हब से भी मिल जाएगा। अगर आपके पास जो दराज के ब्रांडेड फ्लायर नहीं हैं तो आप किसी भी लोकल मार्केट में जाके तो ये वाइट जो फ्लायर्स होते हैं अब इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप दराज की जो ब्रांडिंग वाले फ्लायर्स हैं उनको ही यूज़ करें। उससे होता ये है कि आपकी रेटिंग में इजाफ़ा हो जाता है, कस्टमर ये समझता है कि ये दराज की तरफ से आया है और ये कोई लोकल जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, दराज की तरफ से आई है, अथेंटिक प्रोडक्ट है, तो वो आपको अच्छी रेटिंग देता है और कस्टमर के भी जहन में ये आता है कि आप एक क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप दराज का जो ब्रांडेड फ्लायर है वही यूज़ करें। अगर आप सादा भी फ्लायर लगा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, दराज इसको भी एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे न्यू हैं तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।